एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। मैं रईस अहमद और मैं आज नया टॉपिक शुरू करूंगा। कंपनी अकाउंट यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर ही एक नया टॉपिक है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इस क्लास यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, किस किस तरीके से उसको कैसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट उस पर लगता है कॉल्स इन एरिया पर और कितना इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी पे करती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज दैट कॉल्स इन एरिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर किसे कहते हैं? कॉल्स इन एरियर का सिंपल मीन है whenever any of the shareholder become fail to pay the due amount, यानी इसका मतलब ये है कि जब कंपनी ने किसी भी इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया था, उस ड्यू अमाउंट को पे करने में शेयर होल्डर फेल हो गया। अगर शेयर होल्डर किसी ड्यू अमाउंट को पे करने में फेल हो जाता है तो उससे कॉल्स इन एरियर और उस शेयर होल्डर को डिफॉल्टर कहते हैं। यानी अब समझ गए? तो कॉल्स इन एरियर क्या चीज है आपके पास? when the company called up the amount or due any of the call yani any of the installment, so in case if any of the shareholder is failed to pay on any of the due amount or called up by the company, so he is said defaulter and the such amount was unpaid by the shareholder is calls in arrear amount। उस पैसे को कॉल्स इन एरियर अमाउंट कहते हैं और उस शेयर होल्डर को हम लोग डिफॉल्टर कहते हैं। यानी कॉल्स इन एरियर अमाउंट when any of the shareholder is failed to pay any of the due installment, यानी किसी भी इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने ड्यू की थी उसे देने में फेल यानी असमर्थ हो गया, तो उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। एंड सच शेयर होल्डर इज डिफॉल्टर, और ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग डिफॉल्टर कहते हैं। एंड अमाउंट इज सेट, और उस पैसे को कॉल्स इन एरियर अमाउंट कहते हैं, और उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर अमाउंट। यहां तक तो आ गया समझ में कि कॉल्स इन एरियर क्या चीज होती है। अब इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट किस तरीके से है? दो तरीके से है, यानी देयर आर टू वेज इन विच द कॉल्स इन एरियर इज ट्रीटेड। पहला है आपके पास कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू बी ओपन और कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट टू बी ओपन। तो यानी इसके ट्रीटमेंट किस तरीके से? दो तरीके से। पहला क्या है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट टू बी ओपन, यानी पहला तरीका है इसका कॉल्स इन एरियर का जो अकाउंट है वो ओपन नहीं करना। दूसरा है आपके पास कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू बी ओपन। कॉल्स इन एरियर का जो अकाउंट होगा वो हमें ओपन करना होगा। तो देयरफॉर इन दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो इन दिस केस रेस्पेक्टिव कॉल यानी जिस कॉल पर जिस इंस्टॉलमेंट पर शेयर होल्डर फेल हुआ था उस कॉल को क्रेडिट करेंगे विद लेस अमाउंट। लेस अमाउंट का मतलब होता है
जितना अनपेड अमाउंट था उसे हम लोग रिसीव, जिसको हमने रिसीव नहीं किया उसको हम लोग क्रेडिट यानी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस पैसे को जो अनपेड था। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो इस केस में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा विद रेस्पेक्टिव कॉल। रेस्पेक्टिव कॉल मींस जिस कॉल पर वो फेल था, हो सकता है वो एक कॉल पर फेल हो, दो कॉल पर फेल हो, जब जब फेल होगा तब तब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ना तो डेबिट ना ही क्रेडिट। इन दिस केस रेस्पेक्टिव कॉल या फिर कॉल्स, दोनों ही मैं केसेस लिख देता हूं, रेस्पेक्टिव कॉल या कॉल्स, एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती हैं। रेस्पेक्टिव कॉल्स आर क्रेडिटेड with less amount, that is unpaid amount. Is that clear? यानी रेस्पेक्टिव कॉल जो है वो अनपेड अमाउंट से कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्स इन एरियर अमाउंट को ही हम लोग अनपेड अमाउंट कहते हैं। नाउ कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो द अनपेड अमाउंट, the unpaid amount means calls in arrear का, the unpaid amount is debited with calls in arrear account, यानी अनपेड अमाउंट जो है वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में फिर डेबिट होगा विद रेस्पेक्टिव कॉल, विद respective calls credited. टोटली यानी ड्यू, यानी जितनी रेस्पेक्टिव कॉल को आपने डेबिट किया था वो उस वक्त पर पूरी तरीके से फुल्ली क्रेडिट होगी ऑन टाइम ऑफ रिसीविंग। रिसीविंग के वक्त वो फुल्ली क्रेडिट हो जाएगी और उस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट? क्योंकि आपका कॉल्स इन एरियर ओपन करना है इस केस में, यहां आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना ही नहीं था, तो देयरफॉर जो भी पैसा आ रहा था उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको? कॉल्स इन एरियर अमाउंट को। जितना पैसा नहीं आया तो ड्यू से माइनस करके रेस्पेक्टिव कॉल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर नॉट? हाँ। नेक्स्ट, अब क्या होता है कभी कभी कि अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल है या फर्स्ट कॉल पर फेल है तो वो बाद में कॉल्स इन एरियर पे कर देता है। तो अगर वो बाद में होती है तो क्या होगा? ऑन रिसीविंग द कॉल्स इन एरियर अमाउंट, ऑन रिसीविंग कॉल्स इन एरियर अमाउंट, अगर आपका बाद में पैसा आता है तो उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव कॉल, यानी फिर वो रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट हो जाएगी जो पहले क्रेडिट नहीं हुई थी, यानी जितने से अनपेड थी। इज दैट क्लियर नॉट? लेकिन इस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर। याद रखो, अगर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो जब कॉल्स इन एरियर हुई थी तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, ऑन रिसीविंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट? यहां पर कॉल्स इन एरियर है ही नहीं तो यहां से वो रिस्पेक्टिव कॉल जिस पर वो फेल था यानी जो अनपेड कॉल थी वही आपकी यहां पर लेस क्रेडिट होगी और बाद में वो रिसीविंग के वक्त विद कॉल्स इन एरियर अमाउंट यानी अनपेड अमाउंट से क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट, याद रखो कॉल्स इन एरियर पर द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट, कंपनी यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम ड्यू डेट
टू रिसीविंग डेट, यानी कहां से कहां तक करती है, ड्यू डेट से, यानी जिस दिन उसका आना था पैसा और फिर वो बाद में 2 या 3 या 4 महीने बाद उसने जिस दिन दिया वो रिसीविंग डेट होगी। तो ड्यू डेट से लेकर रिसीविंग डेट के बीच का जो पीरियड होगा, ड्यू डेट से लेकर रिसीविंग डेट ऑन पीरियोडिकल बेसिस, किस पर, पीरियोडिकल बेसिस पर, एट द रेट 10% पर एनम, किस रेट से चार्ज करती है, 10% के अकॉर्डिंग चार्ज करती है। इज दैट क्लियर नॉट? तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो भी ड्यू डेट से लेकर रिसीविंग डेट पर, और 10% पर एनम करती है। बट याद रखो, इंटरेस्ट इट इज नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है सिलेबस में? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इज दैट क्लियर नॉट? यहां तक तो आ गया समझ में? तो कॉल्स इन एरियर अमाउंट क्या होता है कि व्हेन एवर एनी ऑफ द शेयर होल्डर इज फेल्ड टू पे एनी ऑफ द ड्यू कॉल और कॉल्ड अप अमाउंट ऑन ड्यू डेट, यानी जब कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट या किसी भी कॉल का पैसा देने में असमर्थ हो जाता है ड्यू डेट पर, तो उस इंसान यानी उस शेयर होल्डर को डिफॉल्टर और उस पैसे को कॉल्स इन एरियर अमाउंट कहते हैं, और उस कॉल को कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट के दो केसेस हैं आपके पास। कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू बी ओपन, नॉट टू बी ओपन है पहला वाला, और दूसरा है आपके पास टू बी ओपन। अगर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो फिर रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट तो होगी ऑन रिसीविंग, बट लेस अमाउंट के साथ होगी, यानी अनपेड अमाउंट नहीं होगा उसके अंदर क्रेडिट करते वक्त। और अगर आपके पास कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा, यानी विद अनपेड अमाउंट। इज दैट क्लियर? यानी यहां पर आपके पास रिसीविंग के वक्त वो क्रेडिट हो जाएगा, यहां रिसीविंग के वक्त रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट होगी, यहां पर कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट जो है वो आपके पास लगता है 10% एओ के अकॉर्डिंग, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है 10% कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है, चार्ज करती है, किस पर, कॉल्स इन एरियर अमाउंट पर ऑन पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल बेसिस का मतलब होता है 2 महीने बाद अगर उसने दिया, या 1 महीने बाद, या 4 महीने बाद, तो जितने दिन बाद उसने दिया, यानी जितने दिन पहले देना था और अब देर बाद में रहा है, तो ड्यू डेट से लेकर रिसीविंग डेट के बीच का जो भी पीरियड होगा उस पीरियड पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में इस वक्त नहीं है। तो इज दैट क्लियर? यहां तक आ गया आपको समझ में? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कॉल्स इन एडवांस। नाउ व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं? तो कॉल्स इन एडवांस, इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, यानी एओए कंपनी का अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है कि कभी कभी शेयर होल्डर फर्दर कॉल्स जो अभी कंपनी ने मांगी नहीं है, यानी अनड्यू है, उसका पैसा वो पहले से पहले दे देता है। तो एओए अगर अलाउ करता है तभी वो कंपनी उस पैसे को रिसीव करती है, यानी बिफोर ड्यू। कॉल्स इन एरियर के केस में क्या था, आफ्टर ड्यू, यहां पर बिफोर ड्यू है। कॉल्स इन एडवांस कहलाता है कि व्हेन द अमाउंट रिसीव ऑफ एनी अनड्यू कॉल, जो अभी तक कंपनी ने पैसा मांगा नहीं, ड्यू नहीं किया, लेकिन उसका पैसा पहले ले लेती है। इन केस इफ शेयर होल्डर इज इंटरेस्टेड टू पे अलोंग विद एनी ऑफ द कॉल विद, इज दैट क्लियर नॉट? यानी अगर कभी कभी शेयर होल्डर किसी अनड्यू कॉल का पैसा पहले से दे देता है, यानी द अमाउंट रिसीव्ड by the company of any call before due, यानी ड्यू होने से पहले किसी भी कॉल का पैसा अगर कंपनी लेती है तो इट इज सेड कॉल्स इन एडवांस, यानी कंपनी ने अभी पैसा ड्यू नहीं किया, ना ही शेयर होल्डर से मांगा है, लेकिन शेयर होल्डर पहले से पहले आकर किसी भी पैसे को दे गए, यानी जो अभी कंपनी ने ड्यू नहीं किया उस पैसे को भी दे गए, तो वो पैसा जो अनड्यू है उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इज दैट क्लियर नॉट?
अब जिस तरीके से अभी मैंने कॉल्स इन एरियर के पढ़ाए थे, दो केसेस होते हैं, कॉल्स इन एडवांस के भी दो केसेस होते हैं। वो क्या क्या केसेस हैं यहां देखो, तो वही सेम केस है आपके पास। पहला केस क्या था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नॉट टू बी ओपन, यानी कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट है वो अभी आपको ओपन नहीं करना, जैसा कि कॉल्स इन एरियर का था। यहां भी आपके पास है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बी ओपन। यहां कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट है वो आपको ओपन करना है, यहां कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन नहीं करना। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहां देखो। जब आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं करना तो याद रखना, ऑन रिसीविंग अमाउंट, जब आप पैसा लेंगे ऑफ अनड्यू कॉल, तो उस वक्त जो एंट्री होगी, तो देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल या टू शेयर सेकंड कॉल। जो भी कॉल आपकी होगी, हो सकता है फर्स्ट कॉल का एडवांस आया हो, या सेकंड कॉल का एडवांस आया हो, या थर्ड कॉल का एडवांस आया हो, जिस कॉल का भी एडवांस है वही आपकी रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट, यानी इट मींस रेस्पेक्टिव कॉल इज क्रेडिटेड, यानी रेस्पेक्टिव कॉल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। कब, जब कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन नहीं करना। तो जब अकाउंट ओपन नहीं करना तो वो पैसा कहां जाएगा, वो पैसा कैसे शो होगा, तो वो पैसा कहां जाएगा आपके पास, रेस्पेक्टिव कॉल्स में क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक तो हमेशा डेबिट होती है, आपको पता ही है, क्योंकि बैंक में रिसीविंग के वक्त तो हमेशा बैंक डेबिट ही होगी। नेक्स्ट है आपके पास कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बी ओपन। जब आप इसको ओपन करेंगे तो याद रखो, द अमाउंट इज credited with calls in advance। यानी वो जो पैसा आपने कॉल्स इन एडवांस, यानी किसी भी कॉल का, यानी अनड्यू अमाउंट अगर आपने लिया है तो वो पैसा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जबकि यहां पर नहीं है, यहां पर आप क्या कॉल्स इन एडवांस खोलेंगे, यहां रेस्पेक्टिव कॉल है इस केस में, वहां रेस्पेक्टिव कॉल नहीं आएगी। तो अमाउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड विद कॉल्स इन एडवांस ऑफ अनड्यू कॉल, ऑफ अनड्यू कॉल, यानी किसी भी अनड्यू कॉल का पैसा अगर आपने लिया है, यानी कंपनी ने पहले से पहले ले लिया है, तो वो पैसा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। यानी एंट्री यहां होगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। इज दैट क्लियर नॉट? यहां आपके पास जो एंट्री हो रही है, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी यही आपके पास कॉल्स इन एडवांस है, या बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, ये आपकी एडवांस है। जो भी एडवांस होगी वो बैंक तो हमेशा डेबिट हो रही है दोनों केसेस के अंदर, बस फर्क ये आ रहा है यहां ओपन नहीं करना। जब ओपन नहीं करना तो रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट होगी, जब आपको ओपन करना है तो फिर आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होगा, रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट नहीं होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, उसके बाद इट इज एडजस्टेड, जो कॉल्स इन एडवांस आपने पहले ली थी वो आप फिर बाद में एडजस्ट कर देंगे ऑन रिसीविंग द रेस्पेक्टिव कॉल, ऑन रिसीविंग और ड्यू, और ऑन रिसीविंग और ड्यू द रेस्पेक्टिव कॉल। जो आपकी रेस्पेक्टिव कॉल थी, जिसका कॉल्स इन एडवांस था, जिसका पैसा पहले से पहले आ गया था, उस वक्त उसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज डेबिटेड
फिर उस केस में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, जैसे कि यहां देखो आपके पास कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल, वॉट एवर द केस देयर। जो भी आपके पास कॉल है उस कॉल को आप क्रेडिट कर देंगे और उस पैसे को आप डेबिट कर देंगे। कब डेबिट करेंगे? जब उस कॉल को ड्यू किया जाए और उसका पैसा रिसीव किया जाए। यहां पैसा अपने टाइम पर आ रहा है जब उसको हमने एडजस्ट कर दिया, लेकिन इस केस में पैसा पहले से पहले आ गया जब वो ड्यू नहीं थी। तो ध्यान रखना, आपके पास कॉल्स इन एडवांस अगर ओपन नहीं करना तो बैंक टू रेस्पेक्टिव कॉल, जब कॉल्स इन एडवांस ओपन होगा तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, बस यही फर्क है, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली जैसे कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती थी, यानी डिफॉल्टर शेयर होल्डर पे इंटरेस्ट लगाती थी और रिसीव करती थी, सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस के अंदर कंपनी पे करती है। तो देयरफॉर याद रखो, वहां पर कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम था, यहां पर द कंपनी पेज interest on calls in advance amount at the rate 12% per annum on periodical basis। कॉल्स इन एरियर में 10% था, कॉल्स इन एडवांस के अंदर 12% है, बस यही फर्क है। बट याद रखो, इट इज नॉट इन सिलेबस। इट इज नॉट इन सिलेबस, यानी कॉल्स इन एरियर का जो इंटरेस्ट था वो भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं रहा इस वक्त, और कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट लगता है, देती है कंपनी, वो भी आपका इंटरेस्ट का सिलेबस का पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर नॉट? तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों समझ में आ गए। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कंपनी ने पैसा मांगा और शेयर होल्डर फेल हो गया, नहीं दे पाया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कंपनी ने पैसा नहीं मांगा, फिर भी शेयर होल्डर पहले से पहले पैसा आकर दे गए। यही दोनों डिफरेंस है। बट याद रखो, वो ड्यू पर पैसा नहीं आया, ये अनड्यू का भी पैसा आ गया। कॉल्स इन एडवांस अनड्यू है, कॉल्स इन एरियर ड्यू है, बस फर्क है। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट लेती है, कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट देती है। कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट देती है वो 10% लेती है, और यहां पर जो आपके देती है वो 12% देती है। चलिए, यहां तक तो आपके पास कॉन्सेप्ट था, वो सब क्लियर हो गया। हाँ भाई, चलिए अब जो है हम लोग इस पे जो भी कॉन्सेप्ट कराया था वो शायद कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। कॉल्स इन एरियर किसे कहते हैं और कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं और उनको कैसे कैसे ट्रीट करते हैं। चलिए उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। कॉल्स इन एरियर के भी क्वेश्चंस है मेरे पास और कॉल्स इन एडवांस के भी। तो मेरे पास जो बुक है वो है टी.एस. ग्रेवाल, और टी.एस. ग्रेवाल 2019 का एडिशन है, और क्वेश्चन नंबर है 23 जो कॉल्स इन एरियर का है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। घोष, ये क्वेश्चन है घोष के नाम से। घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। घोष लिमिटेड ने मेड किसे कहते हैं? मेड का मतलब होता है ड्यू करना। तो याद रखो, ड्यू पूरे पैसों से होगी, कॉल्स इन एरियर तो बाद में पता लगेगा रिसीविंग के वक्त पे। तो शेयर्स कितने हैं आपके पास? 50,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स है एट द रेट, और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो 2 रुपए से है। कंपनी ने क्वेश्चंस के अंदर पूरी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि सिर्फ सेकंड कॉल की या सेकंड एंड फाइनल कॉल की। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जैन 2016। कंपनी ने ये जो कॉल थी वो ड्यू की थी 1 जनवरी 2016 में। 1 जनवरी 2016 में ड्यू की थी, और इसका जो पैसा था वो 15 जनवरी को रिसीव हो गया। 2016 15 जनवरी को इसका पैसा रिसीव हो गया, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया?
तो मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी आपके पास अनपेड शेयर होते हैं यानी कॉल्स इन एरियर है, वो हम लोग आगे दिखा देते हैं, जिससे कि रिसीविंग करते वक्त, रिसीविंग की एंट्री करते वक्त हमें याद रहे कि इसका पैसा नहीं आया। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द कॉल मनी ड्यू, यानी हमें ड्यू की एंट्री करनी है, एंड रिसीविंग रिसीव्ड बाय ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इस केस के अंदर उसने कहा क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको ओपन करना है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो वो तो सिर्फ उस वक्त होगा जब रिसीविंग होगी, लेकिन ड्यू में तो हमें पूरा करना है, फुल करना है। तो ड्यू में देखो कैसे होगा, सिर्फ हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक कॉल की बात कर रहा है, तो एक कॉल में 2 ही एंट्री होती है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्या होगी, सबसे पहली एंट्री इसकी कौन सी होती है, ड्यू, क्योंकि रिसीविंग तो सिर्फ एप्लीकेशन की होती है। तो याद रखो सेकेंड एंड, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितने से डेबिट कर रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 50,000 शेयर है, 2 रुपए से करेगा, 50,000 इंटू 2, यानी इट मींस कंपनी ने ड्यू किया, ड्यू मींस कॉल्ड अप किया 1 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब ये तो ड्यू है, इसकी डेट होगी आपके पास 1 जनवरी 2016, यानी 1 जनवरी 2016 को तो ये ड्यू किया। अब 15 जनवरी 2016 में कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया एक्सेप्ट 100 शेयर, यानी 100 शेयर का पैसा नहीं आया। इट मीन 100 शेयर का पैसा कितना हो गया, 2 रुपए के अकॉर्डिंग 200 रुपए नहीं आए। कंपनी ने ड्यू कितना किया था, 1 लाख, और कितना नहीं आया, 200 रुपए। तो जो 200 रुपए नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर अमाउंट है, और कॉल्स इन एरियर अमाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू बी ओपन। तो अगर हमें ओपन करना है तो क्या करना है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर। कितना पैसा नहीं आया, 200 रुपए नहीं आए, आने कितने थे, 1 लाख, 1 लाख रुपए आना था, 200 नहीं आए, तो कितना पैसा आया, 99,800। और मैंने क्या बोला था, जितने से इक्विटी शेयर कैपिटल इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है उतने से वो डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगी, 1 लाख। इज दैट क्लियर और नॉट। अगर मान लो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं कि इस केस में तो उसने बोला कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, अगर मान लो क्वेश्चन ये कहता कि नहीं ओपन करना, तो क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सिर्फ ये वाली एंट्री चेंज होती, ये तो नहीं होती, ये तो आपके पास ड्यू है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने से, 99,800, 99,800। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट विद अनपेड अमाउंट आ जाएगा, और उस केस में रेस्पेक्टिव कॉल फुल्ली क्रेडिट होगी जितने से वो डेबिट हुई थी। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो फिर आपके पास एक रेस्पेक्टिव कॉल, यानी वो कॉल जिस पर पैसा नहीं आया, तो वो कॉल लेस अमाउंट यानी अनपेड अमाउंट कम करके क्रेडिट होगी, जबकि डेबिट कितनी हो रही है, 1 लाख, क्रेडिट कितनी हो रही है, 99। दोनों में फर्क देख लो, अगर ओपन किया तो वो फुल्ली क्रेडिट है, अगर ओपन नहीं किया तो लेस क्रेडिट है, बस यही फर्क है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 स्टार लिमिटेड के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार लिमिटेड के नाम से, इसकी पहचान। हाँ, मैं फिर वही कहूंगा कि वीडियोस को लास्ट तक देखो, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आप वीडियोस शुरू में देखेंगे फिर छोड़ देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सीखना है तो लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर। चलो, द क्वेश्चन नंबर 24 है
Star Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each. इससे पहली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल और टोटल नंबर ऑफ शेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब होता है कंपनी ने कितने शेयर इशू किए और पब्लिक ने कितने अप्लाइड किए और फिर कंपनी ने कितने शेयर उनको अलॉट किए। टोटल नंबर यानी रजिस्टर्ड कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज दे रखी है तो हमारे लिए वो फर्दर इंफॉर्मेशन है, उसका हमें कोई यूज नहीं है। चलिए मैं देखता हूं। स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड। अब यहां देखो आपके पास इसकी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख रुपए है और शेयर कितने का है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितने का, 10। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, 5 लाख रुपए की तो कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का, इट मींस 50,000 कंपनी के पास शेयर्स मौजूद हैं। अब ये सारी फर्दर इंफॉर्मेशन है, इसका कोई यूज नहीं है। कंपनी ने इशू कितने किए वो मैटर करता है। तो इसी के आगे देखो, एंड इशूड 20,000, जबकि कंपनी के पास कुल कितने शेयर हैं, 50,000, और कंपनी इशूड कितने करती है, 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी 20,000 शेयर और वो भी प्रीमियम पे किए। तो ध्यान रखो, मैंने बोला था यहां पर 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 + 2। 10 इसलिए क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है और प्लस प्रीमियम दिखाएंगे। इश्यूड वैल्यू कितनी हो गई उसकी 12, 2 पर शेयर, पेबल 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब इसका ब्रेकअप क्या है आपके पास, एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, तो प्रीमियम कितने का, 2 रुपए का। तो यानी बाद में लिखते हैं प्रीमियम और फेस वैल्यू कितने की हो गई, फिर 3। क्योंकि अब इस 5 का ब्रेकअप कर दो, जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम होगा उस इंस्टॉलमेंट का हम लोग ब्रेक करेंगे। प्रीमियम का पैसा बाद में और जो बचा कुछ पैसा वो फेस वैल्यू कहलाती है। यानी अलॉटमेंट पे कंपनी 5 रुपए मांग रही है, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो फिर बताओ फेस वैल्यू कितनी होगी 5 में, तो माइनस करके पता लगा लिया 3 रुपए होगी। नेक्स्ट, एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर। और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है, 2। बाकी जो है पता नहीं अभी कितना है, क्योंकि अभी सिर्फ देखो आपके पास 2 रुपए यहां आए, 5 रुपए यहां आए, 7 और 2 9, शेयर कितने का, 12 का। तो 3 रुपए अभी रहेगा जो आपकी सेकंड और फाइनल कॉल बनेगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम वहां तक नहीं जाएंगे। जितनी इंफॉर्मेशन है सिर्फ उतना करेंगे। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance of his holding of 300 share and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call। यानी इस केस में दोनों ही हैं, इस क्वेश्चन में दोनों केसेस हैं, कॉल्स इन एरियर का भी और कॉल्स इन एडवांस। तो याद रखो यहां मैं बैलेंस निकाल लेता हूं जो आपके पास सेकंड कॉल का होगा। सेकंड कॉल का कितना बैलेंस होगा, क्योंकि इट शुड बी 12, 10 और 2 12। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, बैलेंस कितना बैलेंस होगा, 2 रुपए यहां, 5 यहां, 7 और 2 9। 9 में 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3 रुपए। लेकिन कंपनी ने अभी ये कॉल ड्यू नहीं की, इसलिए मैंने इसके आगे क्या कर दिया, क्रॉस। ये कंपनी ने क्या कर दिया, ड्यू। ड्यू 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 मींस कंपनी ने पैसा मांग लिया, कॉल्ड अप किया, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप, हैज नॉट ड्यू, हैज नॉट मेड। ड्यू भी कह सकते हैं, कॉल्ड अप भी कह सकते हैं और मेड भी कह सकते हैं। लेकिन अब केस आता है आपके पास, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव, यानी कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ड्यू किया, आ गया, अलॉटमेंट का किया, ये भी आ गया। बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस। एंटायर बैलेंस का मतलब है था बाकी का पैसा, यानी एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। तो यानी इट मींस क्या हुआ, ऑन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा आ रहा है,
यानी वो बंदा फर्स्ट कॉल का तो दे ही रहा है, वो तो ड्यू था, लेकिन सेकंड कॉल का भी दे दिया, एंटायर बैलेंस यानी बाकी बचा कुचा बैलेंस भी उसने दे दिया। तो कितने शेयर का था? बंदा तो एक है, एक ही शेयर होल्डर है, लेकिन उसकी होल्डिंग कितनी है? होल्डिंग 300 शेयर्स की। तो यानी ये कॉल्स इन एडवांस है। तो अब देखो तरीका पर मैं आपको सिखा रहा हूं। जब कॉल्स इन एरियर था तो मैंने कहा लिखा था बैक में, यानी पीछे। कॉल्स इन एडवांस है तो मैं कहां लिखूंगा? आगे। इससे यह पता लगेगा कि फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर्स बिलोंगिंग टू द सेकेंड कॉल। बिलोंगिंग यानी फर्स्ट कॉल पर सेकेंड कॉल का पैसा, इसलिए मैं एरो बना दूंगा जिससे कि याद रहेगा कि ये 300 शेयर पर सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के समय आ गया। सेकेंड कॉल का 300 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल पर आ गया। तो कॉल्स इन एडवांस को हम लोग पहले लिख लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी एंट्री को पास करने में। दिस इज अ हिंट, एक तरीके का एक ट्रिक है, हिंट है, जो कि आपको सीखनी है ताकि आप क्वेश्चंस के जनरल एंट्रीज को आसानी के साथ पास कर सके और समझ सके। तो याद रखो, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, अ पर्सन पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ 300 शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, यानी पहली कॉल पर सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया। इट मींस कॉल्स इन एडवांस ऑन टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ सेकेंड कॉल। एंड अनदर शेयर होल्डर, और एक शेयर होल्डर और था होल्डिंग 1000 शेयर। होल्डिंग का मतलब होता है उसके पास कितने शेयर है? 1000 शेयर। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, ये फेल हो गया। तो ये फेल किस पर हुआ? फर्स्ट कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल यानी कॉल्स इन एरियर। तो याद रखो, फिर मैं कहूंगा कॉल्स इन एडवांस जिस कॉल पर आए उसी कॉल के सामने लिखना जिससे जनरल एंट्री पास करना है, और कॉल्स इन एरियर भी हमने उसके पीछे लिखी है क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, यहां सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल के समय आ गया। तो ये तो कॉल्स इन एडवांस है और ये कॉल्स इन एरियर है। तो याद रखो, फर्स्ट कॉल के वक्त कुछ कॉल्स इन एरियर भी है, कुछ कॉल्स इन एडवांस भी है। अब देयरफॉर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, यानी अबव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो एंड शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, और ये कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होंगी। तो याद रखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें क्या करना है? जनरल एंट्री पास करनी है पूरे क्वेश्चन की। इसकी नहीं करनी क्योंकि ये आपके पास अनड्यू है, अभी कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया। लेकिन अब जब इसकी नहीं करनी तो यानी हमें इन तीनों की तो एंट्री पास करनी है, तो देयर आर द 6 एंट्रीज टू बी पास देयर। और फिर बैलेंस शीट भी आपको बनानी होगी कि बैलेंस शीट में हमें किस तरीके से इनको दिखाना है। क्या दिखाना है वो मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा इसी वक्त। इज दैट क्लियर? पहले मैं आपके पास, अच्छा, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के मैंने क्या बोले थे? दो ट्रीटमेंट है, ओपन का केस और नॉट ओपन का केस। तो मैं आपके पास केस को ओपन करके दिखाऊंगा, यानी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी ओपन करूंगा, कॉल्स इन एडवांस को भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। सी ऑन बोर्ड। सबसे पहला क्या है आपके पास? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की कौन सी एंट्री होती है? रिसीविंग। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से है? 20,000 शेयर 2 रुपए से, यानी 40,000। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से क्रेडिट होती है उतने से वो डेबिट होगी, और यहां पर फुल्ली अलॉटमेंट का केस है, यानी रिजेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में देखो प्रीमियम है, तो प्रीमियम क्या बोला था मैंने? ड्यू के वक्त क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू एसपीआर अकाउंट, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको नहीं करना, आप फुल लिख दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा आपके पास? जो ड्यू है वो आपके पास टोटल है 5 रुपए। 20,000 शेयर इंटू 5 यानी 1 लाख रुपया। कैपिटल पे कितना है आपके पास? फेस वैल्यू 20,000 इंटू 3, फेस वैल्यू कितने की है? 3 रुपए, 60,000। और एसपीआर
20,000 इंटू 2, 40,000 का एसपीआर आ गया। अब कंपनी ने ये पैसा 1 लाख रुपया ड्यू किया और ऑन अलॉटमेंट कोई भी फेल नहीं है, इट मींस सारा पैसा आ गया। जब सारा पैसा आ गया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी जितना मांगा था कंपनी ने 1 लाख, वो ही 1 लाख पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय आ गया। नो, अब एंट्री होगी ड्यू, किसकी, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। तो ड्यू तो आप कर लो क्योंकि आपको खुद नहीं पता क्या करना है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। कितने से ड्यू करना है, 2 रुपए इंटू 20,000, यानी 40,000 रुपए मांग रही है कंपनी। टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितने पैसे मांगे, 40,000 रुपए। अब बात आती है रिसीविंग के वक्त। तो रिसीविंग के वक्त कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर भी है। तो मैं आपको दोनों अकाउंट खोलकर दिखाऊंगा। पहले अगर मान लो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों खोलेंगे तो देखो किस तरीके से है। सबसे पहला है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रिसीविंग हो रही है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज कॉल्स इन एरियर जब होती है तो हम क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देते हैं। तो पहला कॉल्स इन एरियर देखो कितने से है, 1,000 शेयर इंटू 2, कॉल्स इन एरियर कितने से आ गया, 2,000 से। बैंक में कितना पैसा आया, तो खुद सोचो, कंपनी ने 2 रुपए से 20,000 शेयर का मांगा था, यानी 40,000 रुपए। कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन फर्स्ट कॉल पर कितना कंपनी ड्यू कर रही है, 40,000 रुपए ड्यू किए, 2 इंटू 20,000, 2,000 नहीं आए, माइनस कर दिया। तो फर्स्ट कॉल का पैसा, ये क्या है, फर्स्ट कॉल ड्यू, ये अनपेड है। फर्स्ट कॉल ड्यू की थी कंपनी ने 40,000 रुपए से, 2,000 नहीं आए, तो ये आपके पास क्या होगा, पेड अप ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आ गया, 38,000। लेकिन इसी समय कॉल्स इन एडवांस भी है, तो मैं आपके पास क्या करूंगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू कॉल्स इन एडवांस। दोनों केसेस मैंने दोनों ही अकाउंट खोल दिए, कॉल्स इन एरियर भी खोला। जब आपका कॉल्स इन एरियर अकर होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस भी मैंने आपको खोल दिया। कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए से आई है, 300 शेयर 3 रुपए के, क्योंकि ये तो सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग लगेगी। तो 300 शेयर इंटू 3, कितना पैसा आ गया, कॉल्स इन एडवांस कितना है, 900 रुपए। तो टोटल मनी कितनी रिसीव है, रिसीव्ड अमाउंट 38,900 रुपए। पैसे कितने आए, 38,900 रुपए आए, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस के कितने थे, 900 रुपए, और फर्स्ट कॉल के कितने थे, फर्स्ट कॉल तो फुल्ली क्रेडिट होगी क्योंकि कॉल्स इन एरियर ओपन हो चुका है। अगर कॉल्स इन एरियर ओपन हुआ है तो फर्स्ट कॉल फुल्ली क्रेडिट होगी, अगर कॉल्स इन एरियर नहीं ओपन होता तो वो क्रेडिट नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज, अगर मान लो ये केस तो मैंने कर दिया ओपन के अकॉर्डिंग, मान लो इसी केस को मैं करता हूं नॉट टू बी ओपन के केस में, अगर मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं नॉट टू बी ओपन, जिससे कि आप समझ जाएंगे, दोनों केसेस में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो याद रखो, अगर मुझे मान लो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों ही अकाउंट नहीं खोलने, यानी कंप्लीटली नॉट टू बी ओपन, ना तो कॉल्स इन एरियर खोलना है ना ही कॉल्स इन एडवांस, तो उस केस में क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, जब कॉल्स इन एरियर को नहीं डेबिट करेंगे, नहीं ओपन करेंगे, तो रेस्पेक्टिव कॉल फुल्ली क्रेडिट नहीं होगी, लेस क्रेडिट होगी विद अनपेड अमाउंट, और कॉल्स इन एडवांस की जगह पर फिर वो रेस्पेक्टिव कॉल आएगी जो एडवांस है। देखो इस तरीके से बोर्ड पर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर तो खुलना नहीं है इसलिए वो डेबिट नहीं होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोला मैंने, अगर कॉल्स इन एडवांस खोलनी है तो वो ही क्रेडिट होगी, अगर नहीं खोलना तो फिर आपके पास रेस्पेक्टिव कॉल क्रेडिट हो जाएगी।
और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, ओपन करना तो वो डेबिट होगा, नहीं करना तो वहां पर उसकी जगह खत्म है, खाली है, कुछ नहीं है। और उस केस में फर्स्ट कॉल यानी 38,000 से होगी। किससे होगी? सिर्फ रिसीव यानी पेड अप से। कब होगी आपके पास? जब ओपन नहीं करना, तो वो फुल्ली क्रेडिट नहीं होती। और शेयर फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का कितना पैसा है? 900 रुपए। यानी बैंक में कितने आए? 900 रुपए। बैंक अभी भी 38,900 से, और बैंक अभी भी 38,900 से। दोनों केसेस में बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क ये पड़ गया आपके पास, अगर कॉल्स इन एरियर को ओपन करेंगे तो रेस्पेक्टिव कॉल जिस पर कॉल्स इन एरियर है वो फुल्ली क्रेडिट होगी, और कॉल्स इन एडवांस को ओपन करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस आएगा इन प्लेस ऑफ रेस्पेक्टिव कॉल। अगर आपने एडवांस को ओपन नहीं किया तो फिर वहां पर सेकेंड फाइनल कॉल आ जाएगी। इज दैट क्लियर नॉट? हाँ भाई, यहां तक तो आ गया समझ में? जनरल एंट्रीज आ गई आपको समझ में? नहीं आई इस केस की? तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही केसेस मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 25 ग्रीन लिमिटेड के नाम से है ये क्वेश्चन। किस नाम से है? ग्रीन लिमिटेड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 25, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ग्रीन लिमिटेड के नाम से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लो। ग्रीन लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ग्रीन लिमिटेड ने 8,000 शेयर इशूड किए थे 10 रुपए का एक शेयर, यानी 8,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, जिसमें से कॉल्ड अप किया उसने 5 रुपए। तो कंपनी कॉल्ड अप तो कितना भी कर सकती है, बट नॉट मोर देन इशूड वैल्यू, यानी इशूड से ज्यादा तो कॉल्ड अप कर ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला था कि वो जितने की इशूड वैल्यू है उससे कम कॉल्ड अप कर सकती। हो सकता है 2 रुपए मांगे, हो सकता है 5 मांगे, हो सकता है 7 भी मांगे, 8 भी मांगे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि 10 यहां पर इशूड है। तो कंपनी ने 5 कॉल्ड अप किए, जिसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन का है, 1 अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपया, सेकेंड कॉल पर भी 1 रुपया। बाकी जो कॉल्स हैं वो हमें पता नहीं है कौन कौन सी कॉल्स हैं, वो भी आपके पास फाइनल कॉल कौन सी है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। जितना हमें पता हमने वो रिकॉर्ड कर दिया क्वेश्चन में। लेकिन याद रखो कॉल्ड अप कितना हो गया? 2, 1 3, 1 4 और 1 5। तो कंपनी ने 5 रुपए कॉल्ड अप किए, बस ये ख्याल रखना। इशूड वैल्यू 10 रुपए की है, लेकिन कंपनी यहां पर कॉल्ड अप कितना करती है? 5 रुपए। अब आगे देखो, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। अच्छा, सारा पैसा आ गया कुछ को छोड़कर। क्या था? ए एक शेयर होल्डर का नाम है, ए बी सी, 3 शेयर होल्डर है, ए बी सी। अब ए के बारे में क्या कहता है? ए हु होल्ड्स 250 शेयर्स। ए के 250 शेयर हैं, पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि ए ने सिर्फ एप्लीकेशन पे की है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और अलॉटमेंट एक भी पे नहीं किया। तो याद रखो ए अलॉटमेंट पे फेल है 250 शेयर, फर्स्ट कॉल पे भी फेल है 250 शेयर, और सेकंड कॉल पे भी फेल है। क्या कहना? दोबारा पढ़ो। ए हु होल्ड्स 250 शेयर्स, ए के पास 250 शेयर की होल्डिंग है, पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के बाद उसने कुछ नहीं दिया। यानी ए ने एप्लीकेशन को क्या दिया? यहां भी फेल, यहां भी फेल, यहां भी फेल। जब फेल है तो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। कहां कहां है वो कॉल्स इन एरियर? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है बी के बारे में। बी हु होल्ड्स 500 शेयर। अब बी के जो शेयर है वो कितने हैं? 500। पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, यानी उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया। इट मींस उसने अलॉटमेंट तक दिया, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे किया, वो अलॉटमेंट पे फेल नहीं है, तो बट ही इज फेल्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो याद रखो यहां वो फर्स्ट फेल है, यहां भी फेल है, यहां भी फेल है, दोनों जगह फेल है, फर्स्ट कॉल पर और सेकेंड कॉल पर। अब बात आती है सी की। सी हु होल्ड्स 1250, यानी 1250 शेयर सी के हैं, जिसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया। यानी इसका मतलब है सी कहां पर फेल है? सेकंड कॉल पर।
सी कहां पर फेल है, सेकंड कॉल पर, तो ये यहां पर, ये यहां पर, तो टोटल शेयर कितने हो गए, यहां तो 250, यहां 750 और यहां कितने हो गए 2000 शेयर, टोटल 2000 शेयर है यहां पर, प्लस करके मैंने लिख दिया। ठीक है, प्रिपेयर द जर्नल एंड द बैलेंस शीट, यानी अब इसकी जर्नल एंट्री पास। चलिए अब इस क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री पास करते हैं। सारा क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर उतार दिया। कितनी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, 4 इंस्टॉलमेंट है, चारों की कितनी हो गई 8 एंट्रीज। लेकिन अब जर्नल एंट्री को पास करूंगा तो वो मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके करूंगा, तो 3 जगह पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ओपन करूंगा। देखो किस तरीके से है। तो सबसे पहले एंट्री होगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर ऐप। तो सबसे पहली एंट्री होगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक कितने से डेबिट होगा आपके पास, 8000 शेयर इंटू 2, यानी 16,000 रुपए से रिसीविंग हुई है एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 16,000 ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन की दोनों एंट्री पास हो गई। अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने से है आपके पास अलॉटमेंट ड्यू, 1 रुपए से, यानी 8000 इंटू 1, 8000 रुपए। अब बैंक अकाउंट, अब इसको रिसीव करूंगा तो रिसीव करते वक्त कॉल्स इन एरियर है मेरे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से कॉल्स इन एरियर है 250, 250 इंटू 1, यानी 250 रुपए नहीं आए। आने कितने थे, कितने आने थे 8000, 8000 में से 250 नहीं आए तो कितने आए 7750, 7750। और अलॉटमेंट कितने से ड्यू हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो जाएगा पूरे 8000 से। इज दैट क्लियर। अब फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल भी आपकी फुल्ली डेबिट ना फुल्ली ड्यू होगी, 1 रुपए से इंटू 8, 8000। रिसीविंग करते वक्त यहां भी पैसा कम आया, यहां भी कॉल्स इन एरियर है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब कॉल्स इन एरियर मैंने खोल लिया तो मुझे अब बार बार खोलना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे तो आपके पास रेस्पेक्टिव कॉल फुल्ली क्रेडिट होगी, यानी ये तो आपके पास 8000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि 8000 से ये डेबिट हुई है। अब कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा 250 और 500, 750 शेयर का नहीं आया, 750 इंटू 1 यानी 750 रुपीज कॉल्स इन एरियर है। तो आना कितना था 8000, 750 नहीं आया तो कितना आया 7250 रुपए आ गए। नेक्स्ट सिमिलरली सेकंड कॉल को ड्यू करो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड। फाइनल नहीं लिखा क्योंकि अभी भी 5 कॉल पैसे हैं, बाकी 5 अभी रह गए। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने से है, ये भी 1 रुपया और 8000 शेयर, 8000 रुपए से है ये भी। बैंक अकाउंट, अब रिसीविंग करते वक्त कुछ पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया, तो वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट होगा। टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल फुल्ली क्रेडिट होगी जितने से वो डेबिट हुई है, क्यों, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया। अब कॉल्स इन एरियर कितना है 2000, यानी 2000 इंटू 1, 2000 रुपए नहीं आए तो आए कितने 6000, आना था 8000। इज दैट क्लियर। यहां तक तो आ गया ना आप समझ में। चलो ओके दैट्स ऑल। आज की क्लास में यही ऑफ करता हूं।